का ऐश्वर्य। 10वां अध्याय श्रीमद् भागवत गीता का 10वां अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य। भगवान बोल रहा है अर्जुन को 10वां अध्याय में, भूया एव महाबाहु श्रुरु मे परमवचः याते अहं प्रियमाराय वक्ष्यामि हितकामायया। श्री भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तुमको वो ज्ञान बतलाने जा रहा हूं जो इसके पीछे जितना भी ज्ञान बतलाया उससे सबसे श्रेष्ठ है। अभी तक जितना भी ज्ञान बतलाया उससे सबसे श्रेष्ठ ज्ञान तुमको मैं बतलाने जा रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। फिर भगवान बोल रहे हैं, न मे विदे सुरगणा प्रभवम न महर्ष्य आमादिं देवानामारिषणाम च सर्वसः। भगवान बोल रहा है अर्जुन को कि न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। भगवान बोला है कि हे अर्जुन, न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति को जानते हैं और न ही मेरे ऐश्वर्य को जानते हैं, न ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। ना देवता लोग जानते हैं ना महर्षि लोग जानते हैं, क्योंकि मैं सब देवताओं और महर्षियों का कारण स्वरूप मैं ही हूँ। फिर भगवान बोला है, यो माम जामानादि च वेदि लोक महेश्वरम आसमूढ़ा सामधेषु सर्ववाप्ये प्रमुच्यते। श्री राधे। जो मुझे अनजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानते हैं, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होते हैं। भगवान बोलते हैं श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 में कि जो मुझे अनजन्मा तथा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानते हैं, जो मुझे अनजन्मा तथा समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में जानते हैं। पूरा ब्रह्मांड के स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण है। जो मुझे जानते हैं वो मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होते हैं। गीता में भगवान अपने बारे में बतला रहे हैं। इतना बतलाने के बाद अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो दुर्भाग्य उन लोगों को। वेद व्यास जी अनेक शास्त्र लिखे थे, लेकिन उनको चैन नहीं आ रही थी, मन की शांति नहीं मिल रही थी, बहुत परेशान थे। नारद जी आए, नारद जी बतलाए कि जो लिखना था वो तो अब लिखे नहीं, जिससे आत्मा को उद्धार होगा, जिससे प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी कलयुग में, वो तो अब लिखे ही नहीं। तो श्रीमद् भागवतम पुराण जो है कि वही वेद व्यास जी नारद जी ने वो ज्ञान दिए और वही जो है कि वेद व्यास जी ने लिखे, तो उनकी मन की शांति हुई। और उसी भागवतम पुराण से, श्रीमद् भागवत गीता से जो है कि आत्मा को उद्धार होती है जीवों को। तो भगवान स्वयं बोल रहा है श्रीमद् भागवत गीता में, भगवान स्वयं बोल रहा है कि जो मुझे अनजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानते हैं, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होते हैं। मनुष्य में केवल वही जो है कि मोह रहित से मुक्त हो जाते हैं और समस्त पापों से मुक्त होकर हमारे धाम को प्राप्त करते हैं, केवल वही और कोई नहीं। और आप किसी के भी शरण में चले जाओ, किसी भी मजहब में चले जाओ,
कभी जो है कि संसार से मोह से मुक्त नहीं होंगे आप। ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं, कोई बोल, हम लोग अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। ये भगवान कृष्ण बोल रहा है कि केवल वही मोह रहित होते हैं। कौन? जो हमको जानते हैं कि अनजानमा अनादि पूरा ब्रह्मांड के स्वामी कौन है? कृष्ण है। जो जानते हैं केवल वही मोह रहित होते हैं और समस्त पापों से मुक्त होकर जो है कि भगवान को धाम को प्राप्त करते हैं। और बाकी अन्यथा जितने भी है, कोई ऐसा मोह रहित नहीं होता इस ब्रह्मांड में जो अनेक मजहब में जाते हैं, अनेक देवताओं को शरण में जाते हैं। ये भगवान बोल रहा है केवल वही जो है कि इस ब्रह्मांड से उनकी जो है कि उद्धार होती है और किसी को नहीं। श्री राधे। फिर भगवान बोल रहा है बुद्धि ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम दम सम सुखम दुखम भव अभाव भयम च अभयम एव च अहिंसा समता दृष्टि तपः दानम यसा दृष्टि तपः दानम यसा अयसा भवन्ति भावा भूतानाम भूतमतः एवा पृथा विद्या। भगवान बोल रहा है कि बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय गृह, मन गृह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु तथा अभय, हिंसा अहिंसा, क्षमता, दृष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। जितना भी बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव जितना भी उत्पन्न होते हैं वो जीवों के यह विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं, मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। क्योंकि भगवान गीता में बोले हैं कि देवी ऐसा गुरुमय मामा माया दूरत्या मामया प्रपंचते में प्रकृति के जो 3 गुण है मेरी देवी शक्तियां है। तो 3 गुण क्या है? तमो सतो रजो, ये हर जीव के अंदर में है। तो वही भगवान बोला है कि बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता जितना भी उत्पन्न होते हैं जीवों के या विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। जो जिनके अंदर में गुण है तमो सतो रजो, ये भगवान की शक्तियां आज जिनसे जो भी उत्पन्न होती है भगवान के द्वारा ही उत्पन्न होती है। महर्षिया सप्त पूर्वे चत्वारो मन्यस्ता मदवा मानसा जता यसा लोकैमा प्रजा। 7 ऋषि गण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं और विविध लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। भगवान बोल रहा है कि 7 ऋषिगण तथा उनमें भी पूर्व 4 अन्य महर्षि, 4 मन सनातन कुमार मनु जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न और विभिन्न लोगों को निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। जितने भी जीव है सब उनसे अवतरित होते हैं। पहले तो भगवान के मन से उत्पन्न हुए हैं। जो ऋषि लोग हैं, बड़े बड़े ऋषि लोग हैं, ब्रह्मा है, ये सब भगवान के मन से उत्पन्न हुए हैं और उनसे पूरा ब्रह्मांड में जितना जीव है उत्पन्न हुए हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी बतला रहे हैं तात्पर्य में कि भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवंशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव है। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न है। परमेश्वर कौन? कृष्ण। जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है, वो भगवान को हिरण्यगर्भ कहा जाता है। दीर्घसाई विष्णु, गर्भसाई विष्णु और करुणसाई विष्णु। तो हिरण्यगर्भ कहा जाता है जो अपने नाभि से ब्रह्मा को प्रकट किए थे। ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा इनसे भी पूर्व 4 महर्षि सनक, सनातन, सनातन तथा शरत कुमार एंड सारे मनु प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा से जो भगवान के नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए और जो है कि ब्रह्मा से जो है कि 7 महर्षि प्रकट हुए। इनसे भी पूर्व 4 महर्षि और प्रकट हुए। कौन कौन? सनक, सनातन, सनातन तथा शरत कुमार एंड सारे मनु प्रकट हुए।
यह 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पद प्रदक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक है और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती है। यह सब इन्हीं 25 प्रजापतियों से उत्पन्न है। जितना भी ब्रह्मांड में जितना भी जीव है इन 25 ऋषियों से जो है कि पूरा जीव प्रकट हुआ है। भगवान से ब्रह्मा और ब्रह्मा से ये जो 25 ऋषिगण जो उत्पन्न हुए हैं, इन्हीं 25 ऋषिगणों से जो है कि पूरा ब्रह्मांड में जीव उत्पन्न हुए हैं। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। ब्रह्मा ने जब भगवान के नाभि से निकले तो सोच में पड़ गए, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। फिर वो उल्टा जो है कि वो पता लगाने के लिए उस भगवान के नाभि में प्रवेश हुए। कई वर्ष तक लग गया, उनको पता नहीं लगा। घूमते घूमते फिर ब्रह्मा बाहर आए, सोच में पड़ गए मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। तो आवाज आई, भगवान की कृपा से आवाज आई, तप तप तप, यानी तप करो। तो ब्रह्मा ने 1000 दिव्य वर्ष तक भगवान की तपस्या किया तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ सृष्टि बनाने के लिए, ऋषिगण को उत्पन्न करने के लिए। तो 25 ऋषिगण उत्पन्न किया। वो 25 गण ऋषियों से पूरा ब्रह्मांड में अनेक जीव जो है कि फैला हुआ है। तब ब्रह्मा से सनक, सनंतन, सनातन तथा सनत कुमार उत्पन्न हुए। उनके बाद रुद्र तथा सप्त ऋषि और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से भी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को पितामह का पिता। इसका उल्लेख भगवद गीता के 11 अध्याय में किया गया है। ये ब्रह्मांड करोड़ों ब्रह्मांड है, टोकरी में सरसों रख देंगे उसको काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, उतना ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड में 25 ऋषियों के पूरा संतान है, जितना भी जीव है। भगवान बोल रहे हैं कि मैं अपने मन से उत्पन्न किया हूं इन लोगों को। पहले ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ब्रह्मा से 25 गण ऋषि उत्पन्न हुए। अब 25 गण को जो ब्रह्मा जी सौंपे कि आपको ये करना है, उन ऋषियों से पूरा ब्रह्मांड में जीव फैला। वही कदर मुनि का पुत्री जो है, कदर मुनि का जो 9 कन्याएं उत्पन्न किए थे, वो 9 कन्याएं जो है कि ब्रह्मा के पुत्रों से शादी हुआ और जो है कि वहां से पूरा ब्रह्मांड में जीव फैलने लगा। तो फिर भगवान बोल रहा है, एतामाभिभूत्यो योगं च मम यो वेदे तत्वतः सो अभिकल्पेन योगिन ये जयते नात्र संशय। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्रित है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग को पूर्णतया आश्रित है, जो मेरे इस ऐश्वर्य को, मेरे शक्ति को, मेरे बारे में जो जानता है वो तनिक भी देर नहीं करता, मेरे भक्ति में तुरंत लग जाता है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि जो मुझको जानता है कि मैं अनजन्मा तथा अनादि हूँ, सब जीवों को स्वामी हूँ, पूरा ब्रह्मांड का स्वामी मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही आकाश पताल धरती ब्रह्मांड जितना भी व्याप्त दिखाई दे रहा है वो मैं ही हूँ। जो व्यक्ति ऐसा जानता है वो तुरंत मेरी भक्ति में तत्पर हो जाता है, मेरी भक्ति में लग जाता है। वो समझ जाता है कि इनके अलावा दूसरा कोई नहीं है जो आत्मा को उद्धार कर ले। आजकल जो लोग हैं टिप्पणी करते हैं, हमारे सनातन धर्म पर टिप्पणी करते हैं, ये पेशा बन गया है। ये लोग को इससे रोजी रोटी चलती है, हमारे सनातन धर्म को जो है कि बदनाम करके। जो लोग उनकी हेल्प करते हैं वो बहुत बड़े मूर्ख लोग होते हैं। ये लोग की कमाई एक धंधा बन गया कि सनातन धर्म पर टिप्पणी करो और नाम कमाओ।
अल्प बुद्धि, इन लोगों को भगवान अल्प बुद्धि बोले, राक्षस बुद्धि बोले। ऐसे ऐसे लोग जो है कि ऐसे ऐसे नरक में जाते हैं जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती है। 28 प्रकार के नरक है, ऐसे ऐसे नरक में जाते हैं जिनकी कल्पना नहीं की जाती है। क्या भयानक ये लोग को सजा होती है, शास्त्र बतला रहा है। ऐसे ऐसे दुर्बुद्धि लोग जो इस धरती पे, केवल भारत में ज्यादा ऐसा हो रहा है, और कोई देश में नहीं हो रहा, केवल भारत में। बाहर का जो विदेशी लोग हैं हमारे सनातन धर्म अपना रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, वही भगवान बोल रहा है कि जो मेरे ऐश्वर्य को समझ जाते हैं, मेरे भक्ति में तुरंत लग जाते हैं। तो विदेशी जो लोग हैं वो भगवान को समझ जा रहे हैं, भगवान की भक्ति में तुरंत लग जा रहे हैं। लेकिन हमारे देश के लोग, दुर्भाग्य है उन लोगों को जो भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं और अनेक मजहब में जाते हैं, अनेक नाम का उच्चारण अलग अलग करते हैं और जीव को भी हत्या करते हैं, मांस मदिरा का भी सेवन करके जो है कि वो लोग अपने मजहब में सबसे महान मानते हैं कि मेरा मजहब महान है। कोई भी बच्चा अगर स्कूल का परीक्षा देना है तो उसको पढ़ाई करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब वो पढ़ाई में परीक्षा में पास होता है। नहीं तो अगर वो मेहनत ही नहीं करेगा तो परीक्षा में क्या पास होगा। वैसे भगवान की भक्ति करना, आत्मा को उद्धार जब करना है तो शरीर का थोड़ा कष्ट देना ही पड़ेगा, इंद्रिया को बस में करनी ही पड़ेगी। जब तक इंद्रिया का हम लोग बस में नहीं करेंगे तब तक आत्मा उद्धार नहीं होगी। तो इंद्रियों को बस में करने के लिए भगवान का नाम का सहारा लेना पड़ेगा। जब हमारी इंद्रिया बस में नहीं होगी तो गलत गलत भोजन करेंगे, मांस मदिरा का सेवन करेंगे, किसी को कुछ गलत बोली बोल देंगे, कुछ भी करेंगे, मनमानी करेंगे और बोलेंगे कि हमारा मजहब बहुत महान है। इंद्रिया का तृप्ति भी कर रहे हैं, भोग भी कर रहे हैं और आत्मा को उद्धार करेंगे। कैसे करेंगे? नहीं होगा, वो नरक में जाएगा। आत्मा का उद्धार केवल सनातन धर्म में होगा, क्योंकि सनातन धर्म में वो रास्ता बतलाया गया है कि आत्मा को कैसे उद्धार किया जाएगा। तो उसमें जो है कि जो भक्त लोग अपने इंद्रियों को बस में कर लेते हैं, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, किसी कमजोर जीव को मारकर नहीं खाते और जो नियम बतलाया गया है भगवान के द्वारा, गुरु के द्वारा, उस नियम के हिसाब से चलते हैं, सत्य के राह पर चलते हैं, सबको कल्याण के कामना करते हैं, मानव कल्याण का कामना, सब जीवों का कल्याण का कामना करते हैं, सब जीव को अपने जैसा समझते हैं और भगवान की भक्ति करते हुए, कर्म करते हुए भगवान को धाम को प्राप्त करते हैं। तो वो जो है कि पास होते हैं। वैष्णव जो होते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो परीक्षा में पास होते हैं। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति कैसे पास होंगे? जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, शरीर को कष्ट नहीं देंगे, परीक्षा में कैसे पास होंगे? उनके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। स्कूल में पास होने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। अभी ये भौतिक पढ़ाई है तो इतना मेहनत कर, आध्यात्मिक तत्व प्राप्त करना है तो कितना मेहनत करना पड़ेगा, समझिए। ये मेहनत नहीं है, इसमें भक्ति में रस है, प्रेम है। जो एक बार पकड़ लिया, पहले तो बहुत आपको ऐसा लगेगा कि नहीं करेंगे, क्योंकि ये माया आपको हटाएगी बार बार। लेकिन जब भगवान एक बार पकड़ लेंगे तो आपको छोड़ने की इच्छा भी नहीं करेगा, आप उसी में मगन रहेंगे, प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी और जो है कि लास्ट में आत्मा को उद्धार कर लेंगे, यानी परीक्षा में पास हो जाएंगे। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि जो हमको ये जानता है कि मैं ही पूरा ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, वो मेरे शरण में आ जाता है और मेरी भक्ति, तुरंत मेरे भक्ति में लग जाते हैं। जैसे बाहर के जो रशियन, अमेरिकन जो लोग हैं बड़े बड़े, वो भक्ति कर रहे हैं किनकी? भगवान कृष्ण की। वो जानते हैं कि यही सब कुछ है, इनके अलावा दूसरा कुछ है नहीं ये पूरा ब्रह्मांड में, और भगवान की भक्ति में तत्पर हो जाते हैं और भगवान की भक्ति करके अपने आत्मा को उद्धार कर रहे हैं। लेकिन धन्य है हमारे देश के लोग, कम से कम देखकर तो सीखना चाहिए दूसरों को। नहीं विश्वास है तो शास्त्र तो पढ़ना चाहिए पहले। हमारे जो
सनातन भाई है, पहले शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, दूसरे मजहब में चले जाएंगे, पैसा का लोभ में, कुछ भौतिक तत्व के लोभ में चले जाएंगे, या अपने मन से चले जाएंगे और दूसरों को दोष देंगे कि हमको वो लोग बहुत सता रहा था। कोई भी हमको अगर कोई सताए, या ब्राह्मण या क्षत्रिय कोई भी सताए, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम अपने धर्म को छोड़ते। क्यों छोड़ते अपना धर्म को? ये हमारा सनातन धर्म, हम आत्मा उद्धार करनी है। ये जो दूसरा कोई अगर हमको सता रहा है, तो लड़ने के लिए भगवान शक्तियां दिया हमको, लड़े उनसे, लेकिन धर्म को नहीं छोड़े, अपने धर्म पर टिका रहे, अपने भक्ति करके, भगवान की भक्ति करके आत्मा को उद्धार करे। भगवान ये नहीं बोले कि पीछे हट जाओ, जहां गलती हो रही है वहां लड़ो। अर्जुन को भगवान कृष्ण यही बोले थे कि हे अर्जुन, जहां जहां धर्म होगा वहां वहां लड़ना पड़ेगा तुमको धर्म के लिए, ये तुम्हारा कर्तव्य है, इससे बड़ा कोई भक्ति नहीं है तुमको। इस धरती पे जहां भी अन्याय हो वहां खड़ा होना चाहिए निस्वार्थ भाव से कि हमारा कर्तव्य है, भगवान के आदेश है। ये नहीं कि कोई हमको दबाए तो हम जो है कि अपना मजहब, अपना धर्म छोड़ के जो है कि दूसरे मजहब में चले जाए। नहीं, ये गलत है, मूर्खता है, अज्ञानता है। हम अपने धर्म में जन्म लिए हैं तो अपने धर्म में मरेंगे भी, और आत्मा को भी उद्धार करेंगे। भगवान की भक्ति करके, भगवान का भक्ति करते हुए आत्मा को उद्धार करेंगे। जो लोग दूसरे मजहब में जा रहे हैं, कम से कम श्रीमद् भागवत गीता एक बार अध्ययन कर ले, सही क्या है गलत क्या है, तुरंत निर्णय निकल जाएगा, उसकी आत्मा तुरंत इनकार कर देगी, दूसरे मजहब में नहीं जाएंगे। लेकिन अपना जो है कि शास्त्र पढ़ेंगे नहीं, या दूसरे मजहब में जाकर जो है कि बड़े बड़े बात बोलेंगे। उनकी बुद्धि ऐसा बलवाएगी, मन ऐसा बलवाएगा, इसलिए उसमें उसकी इंद्रिया तृप्त हो रही है। क्या इंद्रिया तृप्त हो रही है? जो उसकी खान पान है वो खान पान में लगा हुआ है, इंद्रिया भोग में लगा हुआ है, और वो जानता है कि यही सब कुछ है। कमजोर जीव को मार के खाएगा, बड़ा बड़ा बात बोलेगा। ऐसे ऐसे लोग हैं, दुर्बुद्धि लोग हैं हमारे देश में। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो हमको जानता है वही केवल मोह रहित से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त होता है, यानी अब तक कोई भी नहीं जाता, इस जन्म मरण के चक्कर से कोई मुक्त नहीं होता। केवल मेरा भक्ति इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होते हैं। श्री राधे। फिर भगवान बोला, अहम सर्वस्य प्रवमता सर्वं प्रवर्तयति मतो भजन्ते मामा बुधा भाव समन्विता। भगवान बोला कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूं, प्रत्येक वस्तु मुझ से ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह से मेरी ही पूजा करते हैं। भगवान बोलते हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु जो दिखाई देता है हम लोग का आंख से, वो सब कुछ मैं ही हूं। ब्रह्मांड में भौतिक तत्व भी मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है। ये जो कपड़ा दिखाई दे रहा है, शरीर दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, जो भी ये दिखाई दे रहा है, सब मैं ही हूं। मेरे द्वारा कुछ, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ये पूरा ब्रह्मांड में मैं ही फैला हुआ हूं, पूरा भौतिक जगत में मैं ही फैला हुआ हूं, पूरा आध्यात्मिक जगत में मैं ही हूं। जो बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाता है, तुरंत मेरा प्रेमा भक्ति में तत्पर हो जाता है, मेरी भक्ति करता है, वो अपने हृदय से पूरी तरह से मेरी पूजा में तत्पर हो जाता है। ये भगवान जो है कि अपने मुंह से बोल रहे हैं, इतनी बड़ी बात भगवान खुद ओपन करके बोल रहे हैं। इतना अच्छा से बोलने के बाद, इतना जो है कि समझाने के बाद भगवान समझा रहे हैं अर्जुन का, वो बात जो है कि अगर हम लोग ना समझे तो समझ लीजिए कि कई जन्म का तो पाप लादा, इस जन्म में कौन सा पाप किया है कि जो है कि नहीं समझ पा रहे हैं। लास्ट में वही गति होगी जो और जीवों को होता है, सांसारिक लोग को होता है। फिर से 84 लाख योनि भटको, जन्म मरण का चक्कर लगा रहा है।
ये दुखमय जीवन में आते रहो, जाते रहो, आते रहो, जाते रहो। कभी नदी में प्राप्त जीव प्राप्त योनि प्राप्त करो, कभी पेड़ पौधा में योनि प्राप्त करो, कभी कीड़ा मकोड़ा में योनि प्राप्त करो, कभी कुत्ता बिल्ली में योनि प्राप्त करो, करते रहो। कौन? जो भगवान को नहीं समझ पाएंगे। वो जो भगवान को समझ जाएंगे, भगवान वही बोला है कि वो मेरे ही धाम को प्राप्त होंगे, वो जन्म मरण का चक्कर से मुक्त हो जाएंगे, मेरे वो दिव्य धाम को प्राप्त हो गए जहां से कोई भी जीव वापस नहीं आता है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि कोई भी जीव वहां से वापस नहीं आता है। मता चितामह मता गण प्रारायो बोधयन्ता परमं परसपरं गथायन्ता च मामा नित्यं दूषयन्ते च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। भगवान बोले हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्तों का जो विचार है वो मुझ में वास करते हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं तो उनकी जो विचार है भगवान में वास करते हैं, क्योंकि वो दिनों रात भगवान को ही ध्यान करते हैं, भगवान को ही चिंतन करते हैं। कोई कर्म भी करे, कोई काम भी करे तो भगवान को याद करते करते हैं। वो ऐसा अत्यंत दुर्लभ महात्मा मिलते हैं धरती पे जो भगवान को 24 घंटा याद करते हैं। निंद्रा में रहेंगे तो भी भगवान को याद उनकी आती रहेगी, ना निंद्रा में रहें तो भी भगवान को याद करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे। भोजन करेंगे तो भगवान के चिंतन, कोई भी काम करेंगे तो भगवान का चिंतन, भगवान को याद करना। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। उनकी जीवन जो है होता है मेरी सेवा में पूरा जीवन बिता देते हैं और वे एक दूसरे के ज्ञान प्रदान करते हैं और एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं। एक भक्त दूसरे भक्तों को मेरे लीला का वर्णन करते हैं, मेरे बारे में बतलाते हैं, मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। ये भगवान कृष्ण बोल रहा है कि जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं उनकी जो चिंता होती है, जो विचार होता है, जो कुछ भी होता है दिनों रात मेरे ही मुझ में ही निवास करते हैं, मुझ में ही चिंतन करते रहते हैं, मुझको ही चिंतन करते रहते हैं। उनकी जीवन में मेरी सेवा में अर्पित उनके जो जीवन है वो मेरे सेवा में ही अर्पित होते हैं। कोई भी कर्म करते हैं भगवान को समझ के करते हैं कि भगवान की संपत्ति, भगवान की संपत्ति है, ये मेरी कुछ नहीं है, केवल मेरा कर्तव्य है, मैं कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। भगवान को सेवा करते हैं और एक दूसरे भक्त मेरे बारे में मेरी लीला का वर्णन करते हैं और आनंद संतोष अनुभव करते हैं। मेरी कथा भागवतम पुराण जो कथा है जिसमें बतलाया गया है सुखदेव महाराज जी और भगवान की जितना भी लीला है उस लीला का वर्णन करते हैं, एक दूसरे से बातें करके आनंद अनुभव करते हैं। ऐसा मेरा शुद्ध भक्त होते हैं, मेरे धाम को प्राप्त करते हैं, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। कलयुग में वही बतलाया गया, चैतन्य प्रभु जी वही बोले थे, कलयुग में एक ही मंत्र है उद्धार होने के लिए, भागवतम पुराण है, महामंत्र है जिससे आत्मा को उद्धार किया जा सकता है, अन्यथा कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है जिससे आत्मा को उद्धार कर दिया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा